दिस वीडियो इज ओनली फॉर सीरियस स्टूडेंट फॉर नीट 2026। अगर आप नीट 2026 के लिए सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मेरी जीरो प्रिपरेशन है, मेरी कोई हैबिट नहीं है पढ़ने की, मैं अभी जीरो पे हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इन 5 महीनों में? सो आई जस्ट से डेफिनेटली नो, आपके लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपने नीट में अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है तो आपके लिए वीडियो नहीं है। जितने भी ड्रॉपर्स हैं और जो नीट 2025 के अंदर कहीं ना कहीं कुछ मार्क्स से रह गए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जितने भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट वीडियो है कि भाई आपको कैसे 5 महीने को बहुत एक्सक्लूसिवली स्मार्टली पढ़ना है और आपको सिलेक्शन निकालना है। बिकॉज कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो साल भर पढ़ते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता। कई ऐसे होते हैं जो लास्ट के 5 से 6 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और स्मार्ट स्ट्रेटेजी के थ्रू उनका सिलेक्शन हो जाता है, बिकॉज उन्हें पता है उन्हें क्या पढ़ना है और क्या नहीं करना है। सो यही एक डिफरेंस होता है कि भाई आपको रेस से आगे कैसे निकलना है। सो सबसे पहली चीज़ है कि डेली और स्टडी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था सर हमें कितना घंटे पढ़ना चाहिए, तो आई मस्ट से अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता किसी भी हालत में। आपको कम से कम 12 आवर्स प्लस पढ़ाई करनी पड़ेगी फॉर डेली, तब जाके आप कहीं सोचो कि आपका सिलेक्शन होगा। सेकेंड चीज़ आती है कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको सब कुछ छोड़ना होगा। आपको जितने भी शौक हैं, जितनी भी हॉबीज़ हैं, सबको लेफ्ट आउट कर दो। आपको अंडरग्राउंड हो जाओ फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, बिल्कुल अंडरग्राउंड हो जाओ। पढ़ाई पे फोकस करो कि भाई मेरी कहाँ वीक पॉइंट्स उन पर कमांड करनी है, कहाँ कौन सा चैप्टर मुझे वीक है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनको अच्छे से करो। बिकॉज जिससे ज़्यादा सिलेबस वेटेज आता है उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करके आना है, तब जाके आप कहीं ना कहीं दूसरों से आगे निकल पाओगे। अगर आप वही भेड़ चाल चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रैंडमली कुछ भी उठाया पढ़ने लगे और उन्हें ऐसा लगता है कि मुझे सब आता है। ऐसे नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू अप्रोच चलना पड़ेगा, तब जाके आपको इस अप्रोच से आपका सिलेक्शन होगा। तो वही है, आपकी एक ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप जहाँ पढ़ते हो उस टेबल के सामने आपको लिखना है कि भाई मुझे नीट 2026 में ये मेरा टारगेट है, इतने मुझे मार्क्स चाहिए और मुझे ये कॉलेज चाहिए। तब जाके आपको कहीं सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा। बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 7 दिन के अंदर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। यही आपको बहुत इंपॉर्टेंट, आपको सेल्फ इंकरेज होना है, सेल्फ मोटिवेट होना है। यही आपका एक बहुत बड़ा है, क्योंकि आपको कोई बताने वाला नहीं आएगा कि बेटा पढ़ ले, बेटा सिलेक्शन लेगा, तेरा ही फायदा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको खुद अपने हिसाब से करना है कि आपको अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है कि भाई वो क्या है, वो किस हालत में मुझे पढ़ा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर आपको दिखेंगी, आप सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो डेफिनेटली आप अच्छे पढ़ोगे और डेफिनेटली सिलेक्शन लोगे। तो ये सेल्फ मोटिवेशन का बहुत बड़ा फैक्टर रोल करता है। एज ए स्टूडेंट में था तो मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती थी, सेल्फ मोटिवेशन कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता था, लेकिन मैंने अपने आप को गिव अप नहीं किया और डेफिनेटली मैंने सिलेक्शन लिया। तो आप भी ले सकते हैं। तो वही है। और सिर्फ 5 महीने की बात है। अपने आप को ये सोचो कि मैं लास्ट बार फिजिक्स पढ़ रहा हूँ, लास्ट बार केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, बायो पढ़ रहा हूँ। सिर्फ 5 महीने अच्छे से रिवाइज करो, सब चीज़ों को कंप्लीट करो। बिकॉज आपने इतना टाइम दिया है, इतनी मेहनत दी है, तो उस चीज़ को ज़ाया मत होने दो और उस मेहनत को बिल्कुल इफेक्टिव आउटकम निकालो। तो अब मैं आपको पेपर का एक बता देता हूँ भाई आपको क्या टारगेट स्कोर करना है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर नीट 2024 में जो कट ऑफ थी वो 650 प्लस थी और नीट 2025 में कट ऑफ वो 550 आ गई, तो मेरा क्या टारगेट होना चाहिए? तो आई मस्ट से आपका टारगेट हमेशा हाई होना चाहिए, लाइक 630 640 एटलीस्ट इतना टारगेट रखो। अगर पेपर ईजी आएगा तो डेफिनेटली सिलेक्शन हो ही जाएगा, और अगर टफ भी आया तो भी आपके अगर 600 मार्क्स है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। 560 570 भी आए तो भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। सो आपको रेडी रहना है कि आपको किसी भी वर्स्ट सिचुएशन के अंदर भी आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ और अच्छे से आंसर लिख पाओ और सिलेक्शन निकाल पाओ। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप इजी और हार्ड के बीच में फंस गए तो आपको यही नहीं पता चलेगा मेरा टारगेट क्या है। तो एटलीस्ट आपको टारगेट क्लियर होना चाहिए कि हाँ मुझे इतने मार्क्स चाहिए। तो वो आप बिल्कुल एक दिमाग में बिठाओ कि भाई 630 प्लस मुझे मार्क्स चाहिए। पेपर चाहे इजी आए चाहे हार्ड आए वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर हार्ड आएगा तो सबके लिए आएगा, इजी आएगा तो सबके लिए आएगा। तो वो सेकेंडरी चीज़, आपकी प्राइमरी फोकस यही होना चाहिए कि मेरे मार्क्स एटलीस्ट 630 तक रहें। ठीक है, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो और क्या क्या छोड़ना है, बिकॉज कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हम ये टॉपिक छोड़ देते हैं। तो देखो बायोलॉजी के अंदर आपको कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है। आपको कम से कम एक्स्ट्रा भी पढ़ना है। आपको ये नहीं बायोलॉजी में कम पढ़ना, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस भी आने चाहिए। एटलीस्ट आप ऑप्शन एलिमिनेशन से 2 ऑप्शन निकालते हो तो कम से कम आप आंसर टिक कर पाओ। तो इतना आपको होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपको कंप्लीट पढ़ना और फिजिक्स में 20 चैप्टर्स एटलीस्ट करने, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। तो और टारगेट आपका मैं बता देता हूँ, टारगेट एटलीस्ट आपका जनवरी के अंदर बायोलॉजी कंप्लीट करनी है एनी हाउ। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको PYQs करने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, जो क्वेश्चन तुम्हारे डाउटफुल थे वो करने हैं, और जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने करने। डेली के 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जनवरी के बाद। तो जो भी स्टूडेंट मेरे से मेंटरशिप लेते हैं उन्हें पता है कि अपन कैसे करते हैं, कैसे सिलेक्शन लेते हैं। तो और केमिस्ट्री के अंदर मैं आपको कहूँगा, केमिस्ट्री भी आपको फैब तक कंप्लीट कर लेनी है, जिसका भी थोड़ा थोड़ा बाकी है, बिकॉज ऑलरेडी टाइम कम बचा है। तो फैब तक आप केमिस्ट्री और फिजिक्स कंप्लीट कर लो।
फिजिक्स के अंदर स्पेशली जो भी चैप्टर आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ। आपके जो मॉड्यूल आप लाइक ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 सब कुछ आपको लगाने हैं। आपको कोई भी डाउट नहीं रखना, और जो भी डाउट है आपके दोस्तों से पूछो, आपके टीचर से पूछो, ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन भी बहुत ऐसे रिसोर्सेज हैं आजकल, डाउटनेट वगैरह हैं, वहाँ से आप आंसर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो और आपको उस चीज़ को सॉल्व आउट करना है इंस्टेंटली, बिकॉज कल के लिए नहीं रखना, अदरवाइज वो चीज़ कल के लिए ही हो जाती है और वो ख़त्म हो जाती है। तो वो चीज़ें हैं। रिसोर्सेज की बात कर दूं तो रिसोर्सेज आपको बहुत लिमिटेड रखने हैं। अगर आप कोई कोचिंग जाते हो लाइक ऑफलाइन या ऑनलाइन, आपको सिर्फ वही मॉड्यूल करना है। सारे ऑनलाइन मॉड्यूल ऑफलाइन मॉड्यूल एक जैसे ही होते हैं। क्वेश्चंस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी टेस्टेड, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन पेपर टू अनदर। तो क्वेश्चन वही रहता है, पैटर्न वही रहता है, बस उनकी वैल्यू चेंज कर दी जाती है। तो जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सको उतना आपके लिए फायदेमंद है, और आप उतनी ही तरह से उस क्वेश्चन को समझ पाओगे, अच्छा ये ऐसे भी आ सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो वो चीज़ है। बाकी मेन चीज़ यही है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क करो और स्मार्ट वर्क करो। 5 महीने हैं, कोई किसी का नहीं है। एक बार सिलेक्शन हो गया, सब आपके वाह वाही करेंगे कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया। आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपकी फैमिली को अच्छा लगेगा, आपके खानदान को अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं पढ़ोगे 5 महीने बाद आपको इतना रिग्रेट होगा एग्जाम में कि काश मैं पढ़ लेता, काश मैं अच्छे से एग्जाम दे लेता, तो काश मैं पास हो जाता। तो वो चीज़ आपके ऊपर है। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके ऊपर है, नहीं लेना है तो आपके ऊपर है। मेरा काम है सिर्फ आपको समझाना। इफ यू हैव एनी क्वेरी डाउट यू कैन पर्सनली कॉन्टैक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल @Padiko और माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। आई विल connect you and I'll guide you in every way I can. So thank you so much for watching this video. If you like the video, please subscribe. All the best.